हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज करने जा रहे हैं हम क्लास 10th का चैप्टर, न्यू चैप्टर जो हमारा 8th है वो क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कि भाई किस प्रकार से ऑर्गेनिज्म मतलब प्राणी या जीव किस प्रकार से अपना जनन कर पाते हैं। देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म, कि भाई डिस्कस करने से पहले मैकेनिज्म किसका, विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जनन करता है। लेट अस आस्क ए मोर बेसिक क्वेश्चन, कि भाई ये कह रहा है कि एक बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहा है। बेसिक क्वेश्चन क्या है, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कि भाई ये क्वेश्चन बन गया है कि भाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं या जनन क्यों करते हैं। अगर मान लो जनन नहीं होएगा तो स्पीसीज क्या हो जाएगी, आगे उसका वंश क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये किस लिए करते हैं, टू कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, कि भी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को चलाने के लिए। अगर नहीं होगा तो ये स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी और फिर वो प्रजाति नहीं मिलेगी। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। कि भाई ये क्या कह रहा है, आफ्टर ऑल जितने भी रिप्रोडक्शन है इज़ नॉट नेसेसरी, कि भाई सभी की सभी क्या है, आवश्यक नहीं है मेंटेन करने के लिए लाइफ ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस में क्या था, सच एज न्यूट्रिशन था, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेटरी सिस्टम था ना। तो ऑन द अदर हैंड इफ़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, कि भी अगर कोई प्राणी ज़्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है तो लॉट ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंट इन दिस प्रोसेस, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। कहने का मतलब न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन ये सारी प्रोसेस होएगी। सो वी शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस इट इज़ नॉट टू स्टे अलाइव। कि भी ये क्या कर रहा है, सो वाई इसी कारण से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस, जो प्रोसेस में इज़ नॉट टू स्टे अलाइव, कि वो क्या नहीं रह रहा, जीवित नहीं रह पा रहा। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम, कि भाई एक इसका आंसर क्या रहेगा उसके लिए क्लासरूम में डिस्कस करते हैं। तो वट एवर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस, कि भाई इसका आंसर क्या है, हम नोटिस करते हैं ऑर्गेनिज्म में बिकॉज दे रिप्रोड्यूस, क्योंकि वो जनन करते हैं। इफ़ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग, कि भी वो कह रहा है कि भी अगर वहाँ पे कोई एक ऐसा भी नॉन रिप्रोड्यूसिंग जो जनन ना करे, मेंबर ऑफ पर्टिकुलर काइंड अगर इस टाइप का हो, तो इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस टू एग्जिस्टेंस, मतलब क्या होने की कगार पा जाएंगे, विलुप्त होने की। क्योंकि अगर मान लो वो प्रजाति कोई भी एक, चाहे ह्यूमन बींग्स की लगा लो, चाहे लॉयन की लगा लो, या कोई भी ब्रीड लगा लो, उसमें से लगातार क्या नहीं कर पा रहा, रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी धीरे धीरे। इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सिंगल स्पीसीज, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पीसीज बिलोंग करते हैं, दैट ब्रिंग दैम टू आवर नोटिस, हमारे नोटिस में। तो देखते हैं उनको। तो हाउ डू वी नाउ दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज, कि भी जो सेम स्पीसीज होते हैं उनमें देखो बॉडी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेम होते हैं, दो हाथ पैर आँख नाक कान जो भी है बॉडी पार्ट्स। तो ये क्या कह रहा है कि भाई ये कह रहा है टू डिफरेंट इंडिविजुअल, लेकिन होते क्या है, उनके बाय फेस क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सेम होते हैं। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे आर सिमिलर टू ईच अदर, वो क्या है, सिमिलर भी हैं एक दूसरे से। दस रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म क्रिएट एन इंडिविजुअल दैट लुक लाइक देमसेल्फ, की वेरी मच, कि भी जैसे ह्यूमन बींग्स का बच्चा ह्यूमन बींग्स क्या ही जैसा होएगा, डॉग का बच्चा डॉग जैसा होएगा, कैमल का कैमल की तरह, एलिफेंट का एलिफेंट की तरह, कि भी जैसे माता पिता हैं वैसे ही क्या होगा, उनके बच्चे भी उनके माता पिता की तरह दिखते हुए होंगे। कहने का मतलब हाथी का बच्चा हाथी, घोड़े का बच्चा घोड़ा ही होगा, ना कि हाथी हो जाएगा, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, कि भाई जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहे थे क्या वो एक एग्जैक्ट जो जैसे खुद हैं, कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी कहने का मतलब लाइक देमसेल्फ करते हैं। देखो एग्जैक्ट कॉपी तो मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर हो सकती है, लेकिन आपको बता देता हूँ आंसर के लिए कि भी जीन्स नहीं हो सकते सिमिलर। तो इसमें बताएगा, अब ये देखो ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, समान दिखते हैं, बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर, उनका बॉडी डिज़ाइन क्या है, एक जैसा है। इफ़ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर द ब्लू प्रिंट ऑफ दीज डिज़ाइनिंग शुड बी सिमिलर, तो ब्लू प्रिंट मतलब जो जिसके कारण से ये बने हुए हैं वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्विंग
मेकिंग द कॉपीज़ ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन की, वो बहुत सारी कॉपीज़ बना देगा इसके बॉडी के डिज़ाइन की। इन क्लास 9th में हमने पढ़ चुके थे, वी लर्न दैट द क्रोमोसोम, वहाँ पे क्या था, डीएनए के अंदर क्रोमोसोम थे, इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फीचर की, भी इन्फॉर्मेशन को लेके जाने के लिए पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, कहाँ पे, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कह दो, बच्चों में ले जाने के लिए। इन द फॉर्म, वो किसके रूप में, डीएनए, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये डीएनए, ठीक है, ये क्या होता है आपका जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक अंग, ठीक है। तो उसके बाद कहता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का होता है। तो डीएनए इन दिस सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसाइज के लिए। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर मान लो जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर के लिए है, डिफरेंट हो जाती है, तो डिफरेंट विल बी मेड, प्रोटीन क्या हो जाएंगे, अलग अलग टाइप के बनेंगे। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर द बॉडी डिज़ाइन, कि भाई ये अलग अलग वाले जो प्रोटीन हैं वो क्या कर देंगे, बॉडी डिज़ाइन को भी चेंज कर देते हैं। देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन द रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, कि भाई ये क्या कर रहा है, बेसिक इवेंट जो है रिप्रोडक्शन का, इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, वो क्या बना देगा कि डीएनए की कॉपी बना देता है। सेल्स जो यूज़ हो रही है केमिकल रिएक्शंस में टू बिल्ड कॉपी ऑफ द डीएनए, जो सेल्स यूज़ केमिकल रिएक्शन, जो सेल्स के द्वारा केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो क्या कर देते हैं, इस टाइप की कॉपीज़ बनाने का काम करते हैं डीएनए की। दिस क्रिएट 2 copies of DNA in a reproducing cells and they will need to separated from each other। तो ये क्या कर रहा है, दो कॉपी है डीएनए की इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल, जो रिप्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, देयर विल बी नीड टू, उनको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, ईच अदर, एक दूसरे से। हाउ एवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन दी ओरिजिनल सेल, और एक कॉपी को किस में रखेंगे, ओरिजिनल सेल की तरह रखते हैं। एंड सिंपली पुशिंग द आउटर वन आउट वुड नॉट वर्क, जो दूसरी वाली होगी वो क्या नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी। बिकॉज द कॉपी पब्लिश आउट वुड नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर, वो क्या नहीं आती है, सेलुलर स्ट्रक्चर की नहीं होती। एंड मेंटेन लाइफ प्रोसेस, जो क्या नहीं बनाती है, जैव प्रक्रम को बना कायम नहीं कर सकती। देयरफॉर डीएनए कॉपी इज एक्युमुलेटेड बाय द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर अपरेटस, जो सेलुलर अपरेटस हैं, एंड देन द डीएनए कॉपीज सेपरेट, जिससे क्या होते हैं, डीएनए की कॉपी सेपरेट अलग अलग हो सकती है, ईच विद इट्स ओवन सेलुलर अपरेटस, उसके सेल के अपरेटस में जहाँ पे वो प्रेजेंट थी। इफेक्टिवली ऑल सेल डिवाइड एंड गिव राइज टू 2 सेल्स, और वो प्रत्येक सेल क्या होते हैं, डिवाइड होती है और 2 सेल्स की फॉर्मेशन कर देती है। दीज 2 सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर, वो सभी क्या हैं, सिमिलर हैं, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, और वो क्या होते हैं, एक दूसरे के एक समान दिखती हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डिपेंड हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन, कि भाई इसके आंसर के लिए क्या कह रहा है, जो डीएनए की कॉपी का रिएक्शन है इन्वॉल्व अक्यर कितनी हो रही है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल, कि भाई वो एक जैसी नहीं होती, कहने का मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शन है। Therefore, it is only to be expected that the process of DNA copying, the DNA will have some variation each time, कुछ एक विभिन्नताएं, वेरिएशंस मीन्स विभिन्नता आती रहती है प्रत्येक टाइम में, जब भी चेंज हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर के दौरान कह सकते हैं, जब डीएनए के अंदर क्रोमोसोम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं अपने आप को, बॉडी पार्ट्स को। एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेट विल बी सिमिलर, जिसके कारण से क्या होते हैं, डीएनए कॉपीज सिमिलर भी हो सकती है, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू दी, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं हो सकती ओरिजिनल से, ठीक है। सम ऑफ दीज वेरिएशन माइट बी ए ड्रास्टिक दैट न्यू डीएनए कॉपीज कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर अपरेटस, कि भाई वो क्या कर रहा है, जो न्यू डीएनए कॉपी है वो किससे काम नहीं कर पाता, साथ के साथ सेलुलर अपरेटस की तरह इट इनहेरिट्स, वो क्या करेगा, इसको अनुवांशिक तौर पे। सच ए न्यू बोर्न सेल विल सिंपली डाई, न्यू बोर्न सेल क्या हो सकती है, डाई भी हो सकती है। सेम एज ऑन द अदर हैंड देयर वुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशंस इन डीएनए कॉपीज़, वहाँ पे क्या हो सकती है, बहुत सारी विभिन्नता आ सकती है डीएनए की कॉपीज़ में। दैट वुड नॉट लीड टू सच ड्रेस्टिक आउटकम, कि भाई इस प्रकार से जो विभिन्नता के बारे में नहीं आ पाती। दस द सर्वाइविंग सेल, जो जीवित सेल रह रही है, आर सिमिलर टू, वो क्या है, सिमिलर होती है, सबस्टेंशियली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन अलग अलग होती है एक दूसरे से। दस
इनबिल्ट टेंडेंसी जो बनने की योग्यता है ऑफ द वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जो विभिन्नता या जनन के टाइम में, इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन, यानी ये ही वेरिएशंस क्या है, इवोल्यूशन का बेस है, आधार है, एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट चैप्टर होएगा ना, ठीक है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वाला, तो उसमें पढ़ेंगे। फिर वही बात वेरिएशंस आ रही थी ना रिप्रोडक्शन में, तो इवोल्यूशन हो रहा था, तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, वेरिएशंस मीन्स विभिन्नताओं के फायदे क्या क्या हैं। पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल वेल डिफाइंड प्लेस, कि वो क्या होती है, वेल डिफाइंड प्लेसेस में होते हैं, नीचे उसकी प्रजाति लगा लो, या इन इकोसिस्टम हमारे जो इन्वायरमेंट के सराउंड कर रहे हैं, यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, वो क्या करते हैं, योग्यता होती है उसमें रिप्रोडक्शन के लिए। दिस कॉन्स्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जो डीएनए की कॉपी हो रही है रिप्रोडक्शन के टाइम में, इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बॉडी डिज़ाइन, कि वो क्या करता है, मेंटेन करता है किसको, बॉडी के डिज़ाइन को, फीचर्स को, दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म, जो अलाउ करता है ऑर्गेनिज्म को, टू यूज़ द पर्टिकुलर नीच, उस प्रजाति या समूह के लिए कह सकते हैं। रिप्रोडक्शन इज देयर फॉर लिंक टू बी स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, ये किस चीज़ में काम कर रहा है, स्टेबिलिटी, उनको स्टेबल बनाने के लिए, पॉपुलेशन की स्पीसीज के लिए। However, niche can be changed because the reason beyond the control of the organism, वो किस कारण से हो रहा है, देखो, टेम्परेचर ऑन दी अर्थ, कि जो तापमान है कम भी हो रहा है, अप भी हो रहा है, डाउन भी हो रहा है। वाटर लेवल कैन वेरी, वाटर लेवल भी ऐसी है, कम ज़्यादा होता रहता है। और देयर कुड बी मेटोट्रीज हिट्स, कि भाई जितने भी उल्का पिंड, कहने का मतलब मेटोराइट जो हिट करते हैं, ठीक है, मान लो पृथ्वी पर अटैक लग जाते हैं किसी इंसिडेंट से, टू थिंक फॉर फ्यू एग्जाम्पल, कि भी ऐसा माना जाता है इसी हिट के कारण से, मतलब मेटेओराइट हिट के कारण से डायनासोर की स्पीसीज विलुप्त हुई थी। इफ़ ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर स्टडीड, ए पर्टिकुलर नीच, जो स्पीसीज कह सकते हैं, नीच वर ड्रेस्टिकली अल्टर, वो क्या हो जाएगी, उसमें बदलाव आ जाएंगे, एंड द पॉपुलेशन कुड बी विप्ड आउट, और नई पॉपुलेशन क्या हो जाती है, निकल जाती है। हाउ एवर इफ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल, अगर मान लो कुछ एक विभिन्नताएँ हैं, वो क्या है, प्रेजेंट है कुछ एक इंडिविजुअल में, इन दिस पॉपुलेशन, उन जनसंख्या या उस पॉपुलेशन में कह सकते हैं, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव, कि भी उनके पास कुछ चांस है उनको जीवित रहने के लिए। दस इफ़ देयर वर ए पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर, कि भी अगर वो जीवित रह रही है टेम्परेट वाटर में, इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, अगर वाटर टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वुड डाई, जिसके कारण से बहुत सारे बैक्टीरियाज क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। बट फ्यू वेरिएंट रेसिस्ट टू हीट, लेकिन उनमें से कुछ क्या करेंगे, बचाव कर सकते हैं इस हीट से और खुद को ग्रो कर सकते हैं फर्दर, और ये क्या करते हैं, उनमें जो बदलाव आए उस पॉपुलेशन में कुछ अपने आप को बचा पाए, वही क्या कहलाते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, कि भाई देखो कोई भी प्रजाति है, कोई भी पॉपुलेशन है, पूरी की पूरी क्या नहीं हो पाती, अपने आप को एक्सटिंक्ट नहीं हो पाती, उनमें से कुछ ना कुछ डिज़ायरेबल करैक्टर्स होते हैं, बढ़िया करैक्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, उनको उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव रखने का काम करते हैं, जिसमें से कुछ स्पीसीज जो बच जाते हैं फिर वो रिप्रोडक्शन करती है, और जो वो स्पीसीज बची वो उसमें क्या आया था, वेरिएशंस आ रहा था। वेरिएशंस मीन्स उसमें विभिन्नता आई थी उस इन्वायरमेंट को भी टॉलरेट करके जो उनके लिए फेवरेबल यानी अनुकूल नहीं था। तो वेरिएशंस क्या हो गया, यूजफुल है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, कि समय के अनुसार जो बदल रहा है उसमें क्या है, स्पीसीज को सर्वाइव जीवित रहने के लिए विभिन्नता आवश्यक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हम किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। थैंक यू सो मच।